में दुरूद पढ़ने की ऐसी आदत बनाएं कि उठते बैठते मुस्तफ़ा का दुरूद आपकी ज़बान पे जारी हो जाया करे। मुस्तफ़ा का दुरूद सोने से पहले पढ़ा करें, जागने के बाद मुस्तफ़ा का दुरूद पढ़ा करें। जिस ज़बान पे नबी का दुरूद जारी होता है उस ज़बान से किए हुए दुआ के जुमले अल्लाह की बारगाह में कभी रद्द नहीं होते, वो जुमले कबूल होते हैं। उस जबान के निकले हुए जुमले कबूल होते हैं। अगर मुस्तफ़ा का दुरूद जो जबान पढ़ती है तो जब तक मौत नहीं आती, जब तक कि मरने से पहले उस जबान पर कलमा जारी ना हो जाए। ये बरकतें हैं दुरूद शरीफ की, ये बरकतें हैं। मरने से पहले खुद ब खुद एक बार कलमा शहादत जरूर उस जबान पर जारी होगा कि जिस जबान पर नबी का दुरूद जारी होता। सुभान अल्लाह। जी जी बेशक। और एक सबसे बड़ा फायदा बताऊं मैं, सबसे बड़ा फायदा ये है कि नबी फरमाते हैं मैं मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूं, खुद सुनता हूं। तो अगर कोई रोजाना किसी की आवाज सुने रोजाना तो उसकी आवाज की भी पहचान हो जाती है। बोलो होती है कि नहीं होती है? बेशक बेशक। अरे भाई हो जाएगी नहीं हो जाएगी? आप रोजाना अपने घर में अपनी फैमिली की आवाजों को सुनते हो, कभी बेटे की आवाज, कभी बेटी की आवाज, कभी बाप की आवाज, कभी माँ की आवाज, कभी बहन की आवाज, कभी बीवी की आवाज। आप अपनी फैमिली में सबकी आवाजों को सुनते हो। और मैं एक वक्त वो आए कि आपके आंखों से पट्टी बांध दूं और पट्टी बांधने के बाद आपकी फैमिली के किसी मेंबर को लाके खड़ा कर दिया जाए और उस मेंबर से कहा जाए बोल, वो तेरे फैमिली का मेंबर बोलना शुरू करे तो आपकी आंख से पट्टी है फिर भी आप पहचान लोगे मेरा बेटा बोल रहा है, मेरा बेटा छोटा वाला है कि बड़ा वाला है, मेरा बाप है कि मेरी माँ है, मेरी बीवी है कि मेरी बहन है। बोलो खाली आप आवाज सुनकर पहचान लोगे कि नहीं पहचान लोगे? इसलिए कि रोजाना आप उस आवाज को सुनते हो, आपके कानों में वो आवाज बस गई है, पहचान लिया है। और नबी तो तुम्हें पहले से जानते पहचानते हैं और रोजाना तुम्हारी आवाजों को सुनते हैं। तो जब तुम कब्र में जाओगे मरने के बाद और कब्र में जाने के बाद में फरिश्ते तुमसे सवाल करेंगे, जैसे ही तुम कब्र में बोलोगे पहले सवाल का जवाब दोगे, दूसरे सवाल का जवाब दोगे। और जब नबी के बारे में फरिश्ते तुमसे पूछेंगे, बुखारी की हदीस है तेरे नबी तेरी कब्र में तशरीफ फरमा होंगे तो मुस्तफा आगे बढ़ के कह देंगे ओ फरिश्तों अभी से परेशान ना करो, अरे मैंने इसकी आवाज को पहचान लिया है, ये रोजाना मेरा दुरूद पढ़ता था, ये तो मेरा आशिक है जिसे मुस्तफा अपना कह दे, समझ ले कब्र में उसका बेड़ा पार हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम नूरी साहिब टिबला, नारे तकबीर। कब्र में समझ लें उसका बेड़ा पार हो गया है अगर मुस्तफा ने पहचान लिया। मुस्तफा ने अगर पहचान लिया तो समझ लें कब्र में बेड़ा पार हो गया है। और अगर आप मुस्तफा का दुरूद पढ़ते हो तो हदीस सुनो, मेरे नबी ने फरमाया मैं मक्का के उस एक पत्थर को आज भी पहचानता हूं जो बेइज्जत से पहले मेरे ऊपर मेरा दुरूद पढ़ता था। जी बेशक। पत्थर की बात कर रहे हैं नबी, मैं आज भी पहचानता हूं ऐलाने नबुव्वत से पहले मेरे ऊपर एक मक्का का पत्थर दुरूद पढ़ता था, मैं आज भी पहचानता हूं। अरे दुरूद पढ़ने वाले हजर को पहचान ले तो बशर को कैसे नहीं पहचानेंगे? जी बेशक बेशक। ये साउंड कौन सा है, कहाँ का है? यही का है। तो बढ़ाते क्यों नहीं आवाज यार? क्या आवाज बढ़ा दीजिए ऑपरेटर साहब, आवाज बढ़ा दीजिए। बढ़ाओ यार, पता नहीं इनके कैसा खौफ मेरा बैठा हुआ है साउंड वालों के दिलों में। जैसे ही मैं बैठता हूँ आवाज के सारे बटन बंद कर देते हैं। पता नहीं कैसा इन लोगों ने मीटिंग करके बैठा हुआ है यार। मैं तो फिर बिना माइक की बोल वाले आवाज बढ़ा दे भाई, आवाज बढ़ाइए, बेस बढ़ाइए, इसलिए कि मजमा बढ़ा है, मैंने बोलना है। तो अगर आप ऐसे आवाज रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। डर क्यों रहे हो यार? अगर तुम्हारा कोई चीज फूके तो मैं पैसे दे के जाऊंगा। क्या बात है? और बताइए क्या कर सकता हूँ? वो बताइए क्या कर सकता हूँ मैं भाई? नए के तुम्हारा पुराना नए के पैसे देके जाऊंगा, बात खत्म हो गई जी। मैं दूं या कमेटी वालों से दिलाऊं? बहुत अच्छा ऑफर है। क्या बात है? तुम तो बुलाओ यार। हाँ, इसलिए नबी का दुरूद पढ़ने की आदत डालें। जी बेशक बेशक। नबी का दुरूद कभी भी रद्द नहीं होता, वो जरूर कबूल होता है। और सुन लीजिए नबी का दुरूद एक तो होता है बहुत से लोग पढ़ते हैं ऐसे रस्मी तौर पर, अगर दिल से पढ़ा जाए, दिल से नबी का दुरूद पढ़ने वाला कभी बदअकीदा भी नहीं होता। सुभान अल्लाह, कभी बदअकीदा नहीं होता।
मैंने जो तकरीर शुरू की है बिल्कुल शुरू हो गई। गुलदस्ता आपके सामने मैं पेश करूंगा और जो उसके गुलदस्ते के फूल हैं उनकी महक से आप इंशाअल्लाह झूमते चले जाएंगे इंशाअल्लाह। ये रबीउल अव्वल शरीफ का वो महीना है कि जिसमें प्यारे नबी की आमद हुई। क्या हुई? प्यारे नबी की आमद, नबी तशरीफ लाए। 12 तारीख को मेरे नबी इस महीने की तशरीफ लाए, ठीक है। और मेरे नबी ने तशरीफ लाने के बाद में पूरी दुनिया पर एहसान किया। नबी इस दुनिया में तशरीफ ना लाए थे तब भी ये दुनिया नबी के सदक़े में बनी थी, इसलिए कि नबी दुनिया में नहीं आए थे, नबी थे तो पहले से। जी जी बेशक बेशक। नबी बस दुनिया में नहीं आए थे, दुनिया में प्रकट नहीं हुए थे, यहाँ तशरीफ नहीं लाए थे, उन्हें भेजा नहीं गया था, वरना नबी तो पहले भी थे। और नबी तो जब थे, कान खोल के सुनो बंजरिया में आने वाले लोगों, कुछ लोग ये कहते हैं कि 40 साल के बाद नबी को नबुव्वत मिली, वो झूठे हैं, पक्के गद्दार हैं। किसी भी नबी को नबुव्वत 40 साल के बाद नहीं मिलती, बल्कि जब नबी दुनिया में आता है तो नबुव्वत लेके आता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। बस नहीं क्या करता, नबुव्वत लेके आता है। नबी बाद में दुनिया में आता है, नबुव्वत पहले दे दी जाती है। सुभान अल्लाह बोलो। कुछ लोगों का ये मानना है, वो बदअकीदों का, कि नबुव्वत 40 साल के बाद मिली। मिली नहीं, ऐलान 40 साल के बाद। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। पहले कर दिया, वाह। हाय हाय सुभान अल्लाह। ये बात याद रखना, नबुव्वत मिली नहीं है 40 साल के बाद, कहीं फूक थोड़ी गई थी जब मिली है, बल्कि ऐलान हुआ है। मेरी जेब में कितने पैसे हैं आपको क्या पता है? अरे बोलो है, लेकिन तुम्हारे पता ना होने से कि मेरी जेब में पैसे नहीं है जी है, तुम्हें पता नहीं है? नहीं, बात नहीं समझ में आ रही है, मगर तुम्हें पता नहीं है। अब मैं ऐलान कर दूं कि 500 का नोट है, आपको भी पता चल गया। जी जी तो पैसे ऐलान के बाद आए, पहले से ही थे? बोले बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह 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 वाह। पैसे ऐलान के बाद नहीं आए, पहले से थे। जी जी, मैंने ऐलान अब किया है भाई। तो अब कोई अंधा ये कहे मौली साहब पे पैसे अब आए, और भाई तेरे पास अकल अब आई है, पैसा तो पहले था। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, नारे और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। फैज़ाने गौसे आज़म, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मदनी की आमद। जरा झूम के बोलो, लग झूम के बोलो, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब इधर को आए, तशरीफ लाए। कहाँ? अब अच्छा कर दिया मैं, किधर आए? कहाँ है ऑपरेटर साहब? आ जाओ, इनाम ऑपरेटर साहब आ जाओ यार, आ जाओ। अच्छा काम करोगे तो इधर आओ ना, डरो मत यार। अरे हिंदुस्तान में डरने की क्या बात है? डरो मत यार, इनाम ले यार। तुम देखो अच्छा काम करो, इनाम पाओ। अरे ले लो मिल्ला, जाओ मजे करो। हाँ यार, अच्छा काम करो, हाँ जम के बजाओ भाई। ऐलाने नबुव्वत अब हुआ है, नबुव्वत पहले ही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ अकल के अंधे, हमारा झगड़ा फातिहा दुरूद का नहीं है किसी से। कुछ लोग समझते हैं कि जो दुरूद पढ़ ले वो सुन्नी, जो ना पढ़े, जो फातिहा पढ़ ले वो सुन्नी, जो ना पढ़े वो वहाबी। ऐसा नहीं है। पूरी जिंदगी फातिहा मत पढ़ो, वहाबी नहीं होगे। क्या बात। कान खोल कर सुन लीजिए, फातिहा पढ़ना कोई फर्ज और वाजिब नहीं है। पूरी जिंदगी किसी मज़ार पर नहीं जाओ, वहाबी नहीं होगे। हाँ, अगर यह अकीदा रख लिया कि नबी को नबूवत 40 साल के बाद मिली है तो हम कहेंगे तू अंधा है। यहाँ झगड़े हैं हमारे। नबी पहले होता है, दुनिया में बाद में आता है। अब मैं जरा कुरान से साबित कर दूं ताकि आपको मजा आ जाए। सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। हमारे नबी सब नबियों के नबी, बेशक बेशक, सबसे आला नबी, सबसे बाला नबी, सबसे अफजल नबी। बात है कि नहीं है? इनके बाद अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई रसूल आएगा। बल्कि सही बात तो यह है कि जैसे वो हमारे नबी हैं, वैसे है वो नबियों के भी नबी हैं। बात समझ रहे हैं? तो मैं एक नबी की बात कर रहा हूं, हजरत ईसा। कौन है हजरत? जोर से बोलो, हजरत। ये हजरत ईसा एक खास काम के लिए दुनिया में आए। ये भी सुन लीजिए, एक खास काम के लिए दुनिया में आए।
इनका काम था कि जाओ दुनिया में जाओ और मेरे नबी के आने की धूमें मचाओ। इस खास काम के लिए हजरत ईसा को दुनिया में भेजा गया। ईसा जाओ दुनिया में, और दुनिया में जाने के बाद ये बताओ कि मेरे बाद अब नबी आएगा जो नबियों का भी नबी है, आखिरी नबी है। मैं उसके आने की खुशखबरी देने आया हूं। उसका नाम अहमद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खास काम के लिए हजरत ईसा को भेजा गया दुनिया में। बेशक। ठीक। अब पहले हजरत ईसा का सुन लो। मैं बात शुरू से लेके चलूं ताकि मजा आ जाए। मूड बन गया तो ऐसी तकरीर सुना के जाऊंगा। ये दोनों सैयद साहब बैठे हैं, इनके मैं वादा करता हूं इनसे कि आप परसों तक नहीं बरसों तक याद रखोगे। सुभान अल्लाह, है ना। हजरत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला तशरीफ रखते हैं। हजरत का खिताब भी आपने सुना, बड़ी मोहब्बत करते हैं हमसे। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। मैं जो आपको लाना चाह रहा हूँ ना अपनी हजरत ईसा, बस मेरी तकरीर यही है। हजरत ईसा आए दुनिया में, जब आए तो बिन बाप के अल्लाह ने दुनिया में भेज दिया। सुभान अल्लाह बोलो। बिन बाप के ही भेज दिया। अल्लाह चाहे तो बिन माँ के भी भेज दे, अल्लाह चाहे तो बिन बाप के भी भेज दे। वो खुदा है, वो कादिर मुतलक है, वो खुदा है। यही तो है उसके अंदर, वो खुदा है। बात समझ रहे हैं? वो खुदा है। बेशक। इनके नाना हजरत ईसा के, उनका नाम है हजरत इमरान। क्या नाम है? हजरत इमरान। इमरान याद रखो। हजरत ईसा के नाना का नाम क्या है? इमरान। इनके नाम से कुरान में एक सूरत भी नाजिल हुई है, उसका नाम ही है आले इमरान। इनके नाना के कोई औलाद नहीं थी, कोई औलाद नहीं थी इनके नाना के। हजरत ईसा के नाना के कोई औलाद नहीं। इनकी नानी ने, किनकी? हजरत ईसा की नानी ने मन्नत मान ली, या अल्लाह अगर मुझे कोई औलाद दे देगा तो माफी बतनी, जो भी मेरे पेट में होगा उसे मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बेशक बेशक। मन्नत मानना जायज है, लेकिन मन्नतें जायज वाली होना चाहिए। मन्नतें उल्टी सीधी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मन्नतें ठीक ठाक वाली होना चाहिए। हाँ, तो मन्नत ठीक ठाक वाली होना चाहिए। जो है इसका पर्ची का मतलब मजीद मैंने कर दिया था पहले। तो मन्नतें ठीक ठाक, हमारी माँ बहनें मन्नत मानती हैं, जायज है। मगर मन्नत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा ये काम हो गया। तो बहुत सी मन्नत मान लेती हैं कि मैं उस मज़ार पे जाऊंगी ना, वहां तुझे जाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? मन्नत ये मानो कि मेरा ये काम हो गया, मैं कुरान पढ़ूंगी, कुरान का ये पारा पढ़ूंगी, मैं इतनी रकत नमाज नफल पढ़ूंगी। आप मन्नत मानना तो मान लो कि या अल्लाह मेरा ये काम हो गया, मैं उम्रा करूंगा, मैं हज करूंगा। आप मन्नत मान सकते हैं, जायज है, मन्नत जायज है। हजरत फातिमा ने भी मन्नत मानी है, मौला अली ने भी मन्नत मानी है, और हजरत ईसा की नानी ने भी मन्नत मानी है। सुभान अल्लाह। हाँ, मन्नत कुरान में जिक्र है। उन्होंने कहा या अल्लाह तू मुझे साहिब औलाद कर दे, मेरे पास कोई औलाद नहीं है। अगर तूने मुझे औलाद दे दी तो मैं तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। बात समझ में आ रही? दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ने मन्नत की, दुआ कबूल कर ली, और अल्लाह ने इन्हें एक बेटी दी जिसका नाम रखा गया मरियम। क्या रखा गया? क्या रखा गया नाम? मरियम। जोर से बोलिए, क्या नाम रखा गया? मरियम। मरियम। मरियम नाम रख दिया। इन्होंने मन्नत मानी थी तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगी। इन्होंने क्या किया? मरियम को लिया, कहा मौला मैंने अपना वादा पूरा करना है, ये मेरी मरियम है, मैं तेरी राह में इसे वक्फ कर रही हूँ। मौला अब तू जाने, तेरी मरियम जाने। एक खानकाह बना दी, हजरत मरियम को खानकाह में बिठा दिया। खानकाह इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। एक मरियम की कुटिया है,
जो बस्ती से अलग है उसमें मरियम बैठी हैं, मरियम का बचपना है, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। हजरत मरियम छोटी है, माँ ने छोड़ दिया, अल्लाह की राह में, मौला तू जाने, तेरी मरियम जाने, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत मरियम बैठी हैं खानकाह के अंदर, अल्लाह अल्लाह कर रही हैं। अब ना कोई आने वाला, ना कोई जाने वाला, ना खाने वाला, ना खिलाने वाला, ना उठाने वाला, ना बिठाने वाला। हजरत मरियम तन्हा अपनी खानकाह में बैठी हैं। उस वक्त एक नबी हुआ करते थे जिनका नाम है हजरत जकरिया। हजरत जकरिया से फरमाया रब ने, जकरिया हमारी कुदरत की निशानी देखना चाहते हो तो जाओ मेहराबे मरियम में जाओ, हमारी कुदरत की निशानी देखो। हजरत जकरिया को हुक्म हुआ। हजरत जकरिया की उम्र 80 साल की, बाल सफेद हो चुके हैं। लोगों जरा गौर करो, हजरत जकरिया मेहराबे मरियम में पहुंचे और जब मेहराबे मरियम में पहुंचे तो क्या देखा कि हजरत मरियम के सामने फलों का ढेर लगा हुआ है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान क्या लगा हुआ? फलों का जोर से बोलो। लगा हुआ है। वाह वाह, मैं अब आप तक करीब हो रहा हूँ, फलों का ढेर लगा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं यार नमाज पढ़ूंगा तो दुकान कौन चलाएगा। कुछ लोग कहते हैं अगर मुकम्मल दीन पे चलने लगा तो यार मेरा कारोबार कौन करेगा। कान खोल कर सुन ले, देना अल्लाह का काम है। तू चाहे नमाज पढ़ तब, नमाज नहीं पढ़ेगा तब, अल्लाह ने जितना तेरे नसीबे का लिखा है उतना तुमको मिल के रहेगा। तू नमाज पढ़ेगा तब भी मिल के रहेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा तब भी मिल के रहेगा। उसकी वजह यह है कि जो तेरी किस्मत में अल्लाह ने लिख दिया है उसे कोई रोक नहीं सकता, और जो तेरी किस्मत में लिखा नहीं है वो तुझे कोई दिला नहीं सकता। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाहजी मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, तेरे नसीब का मिल करके रहेगा, रुक नहीं सकता। कान खोल कर सुन ले, हजरत मरियम का बचपना है, ना कोई आने वाला ना जाने वाला, ना खिलाने वाला ना पिलाने वाला, ना उठाने वाला ना बिठाने वाला। हजरत मरियम अपनी खानकाह में बैठी है और उसके अंदर हजरत जकरिया दाखिल हो गए और देखा कि फलों का ढेर लगा है। जो मौसम है, मौसम के भी फल है, जिनका मौसम नहीं है वो भी फल है। क्या बात है, बगैर मौसम के भी फल है और बिना मौसम का फल आप देख लो ना तो बड़ा अच्छा लगता है। इस वक्त अगर आपको बेहतरीन आम नजर आ जाए तो मुंह में पानी आ जाए। मेरी बात है कि नहीं है यार? मौसम नहीं है और आम रखा है। कुरान कहता है हजरत मरियम से हजरत जकरिया ने पूछा, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा। क्या बात है, वाह 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 वाह। मरियम ये कहां से आए? तो हजरत मरियम ने फौरन जवाब दिया, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये सब के सब मेरे रब के पास से मिले हैं। यार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बहुत से लोग नमाजें नहीं पढ़ने के, भी नमाज पढ़ेंगे तो दुकान कौन चलाएगा। यार अगर बिल्कुल दीन पे आ जाएंगे, मुकम्मल तरीके से दीन पे आ जाएंगे तो यार मौलाना साहब ये कारोबार कैसे चलेगा? ओ भाई कारोबार अल्लाह चलाएगा, अल्लाह देगा। क्या बात है? बिल्कुल दीन पे मत आ, रोज शराबे पीने लग, रोज चोरियां डकैतियां करने लग तो क्या मालदार हो जाएगा? रहेगा इतना ही जितना अल्लाह ने लिख दिया। जी जी बेशक। अरे बोले पीछे तक सुभान अल्लाह। भाइयों झूठ बोल के अमीरी नहीं आती ना, अगर झूठ बोल के अमीरी आए तो झूठे ही अमीर हो। जी 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 जी। मगर हमने कभी कभी बहुत ज्यादा बोलने वालों को गरीब देखा और जिनसे थूक नहीं समझ ले, बिल्कुल दीवाने पागल है, उन पे हमने माल का अंबार लगा देखा। मेरी बात गलत है क्या? सही है कि नहीं सही है? दौलत जो है मेरे भाई ये काला गोरा ऊंचा नीचा देहाती शहरी नहीं देखती, अल्लाह ने जितना दिया ये छप्पर फाड़ के आ जाती है। जी जी बेशक बेशक। बहुत से लोग तो दाढ़ी रख लो, मौलाना रख लेंगे, जरा कुछ काम ऐसे ही है इस वक्त मैं नहीं रख सकता। अरे रख ले, क्या पता दाढ़ी की वजह से ऐसे ही काम छूट जाए। क्या बात है भाई, बाबा बाबा। बहुत से लोग कहते हैं मौलाना रख लूंगा, जरा ऐसे ही काम है। मैंने किसी से कहा भाई रख ले दाढ़ी, कहने लगा मुझसे मौलाना मैं रख लूंगा दाढ़ी, बस एक काम हो रहा है वो निबट जाए। तो मैंने कहा किसी का मर्डर करना है क्या? बात बता के एक काम हो रहा है बस वो निबट जाए। भाई मर्डर करना है क्या किसी का? यार कौन सा ऐसा काम है जो तेरी दाढ़ी रोक रही है? ये तेरी दाढ़ी को वो काम रोक रहा। यार रख लो, हो सकता है कि दाढ़ी की वजह से अल्लाह तुझे हिदायत दे दे। बेशक बेशक। कितने काम ऐसे होते हैं आदमी अपने टाइटल की वजह से वो काम नहीं कर पाता। अरे यार लोग कहेंगे दाढ़ी होकर यार ऐसा काम कर रहे हो तो दाढ़ी तुझे बचा ले जाएगी। सुबह बेशक बेशक। बात है कि नहीं? तो मेरे भाई तुम सोचो कि झूठ बोलने से माल मिल जाएगा ना, ना, जितना अल्लाह ने लिख दिया है। अब बहुत प्यारा जुमला और सब लोग दिलों की तख्ती पर नोट करके जाओ, जितना अल्लाह ने लिख दिया है
चाहे अमेरिका की तोप तुम्हारे सीने पर रख के छोड़ दी जाए, जब तक लुक़मे अल्लाह ने जितने लिख दिए वो खा नहीं लोगे, मर नहीं सकते। बेशक बेशक। जितना अल्लाह ने रिस्क लिख दिया है, जब तक वो खा नहीं लोगे तुझे मौत नहीं आ सकती। और जब अपने नसीबे का खा लिया तो फिर दुनिया के डॉक्टर तेरे पास ला के रख दिए जाए, तुझे एक सांस नहीं दिला सकते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बेशक बेशक। ये ईमान व अकीदा रख। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, मौत आएगी ना तो फिर तुझको एक सांस की भी मोहलत नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। ना 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 ना। और जब तक तुझे अल्लाह ने तेरे नसीबे में लिख दिया है, कोई रोक नहीं सकता। जी बेशक। कोई, जोर से बोलिए, नहीं रोक सकता। रोक लेगा? अच्छा बताइए, रोक लेगा कोई? है? तांत्रिकों के पास भागे फिर रहे हो और तांत्रिक तुम्हें खूब बेकार हैं, खूब बेकार हैं, कह रहे हैं कि तेरी बंदिश करा दी, तेरा रोक दिया। यार अल्लाह जिसे देने पे आ जाए उसका कौन रोक देगा? जी 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 बेशक। अल्लाह तो उन्हें भी दे रहा है जो पहाड़ों में कीड़े हैं, अल्लाह उन्हें भी दे रहा है तो जमीनों के नीचे हशरातुल अर्द हैं, उनका रिस्क नहीं रुक रहा। समंदर में, नदी में, तालाब में सीपी देखी होगी, सीपी में भी एक कीड़ा होता, अल्लाह तो सीपी के अंदर भी उसका हिस्से का रिस्क अता कर रहा, उसका नहीं रोक रहा, तो भी तेरा कौन रोक देगा? वो बेवकूफ क्यों भागा फिर रहा, क्यों परेशान है? जितना अल्लाह ने लिख दिया है वो मिल के रहेगा। हाँ, बात ये है वो तेरे ऊपर है कि तू हराम के रास्ते से लेगा या हलाल के रास्ते से लेगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है, वाह वाह। वो तुम्हारे ऊपर है, तुम चूज कर लो। मिलना है, ये गुलफाम का दावा, मिलना उतना ही है जितना अल्लाह ने लिख दिया है, उससे कम ज्यादा नहीं मिल सकता। अब ये चूज तुम्हें करना है कि हराम के रास्ते से लेना है या हलाल के रास्ते से लेना है। अगर आपने हराम के रास्ते को ताला लगा दिया तो हलाल के रास्ते से मिलेगा, और अगर हलाल के रास्ते को ताला लगा दिया तो हराम के रास्ते से मिलेगा। जी 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 बेशक बेशक। मगर मिलेगा उतना ही, जी जितना है मिलेगा उतना ही जितना है मुकद्दर में, किस्मत में जी बेशक है। तुम कहोगे नहीं मौलाना हमने तो देखा है वो इतना ले लिया, उसने कितना भी ले ले, अभी तबीयत खराब हो जाए 10 लाख रुपए एक बार में लग जाते हैं जी। सब खत्म गया। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? सब खत्म। हजरत मरियम पे ढेर लगा हुआ, कहा मेरे अल्लाह की पास से मिले। हजरत ज़करिया ने सोचा या अल्लाह, जब बिन मौसम के तो मरियम को फल दे सकता है, तो आपकी तो 80 साल की उम्र थी, कोई बच्चा नहीं था आप पे। आपने सोचा अगर मैं दुआ करूं तो फिर मुझे तो बुढ़ापे में औलाद भी दे सकता है। जी बेशक। उन्होंने दुआ की, हाथ उठाए दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। हजरत ज़करिया ने दुआ कर बैठे, दुआ की, ये उनकी दुआ भी कबूल हो गई। कह दो ना सुभान अल्लाह, ये उनकी दुआ भी कबूल हो गई। और फरिश्ते को अल्लाह ने भेजा, और फरिश्ते ने आने के बाद में खुशखबरी दे दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया। कहा ज़करिया तुम्हें खुशखबरी दी जाती है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल कर ली है, अल्लाह तुम्हें बेटा देगा। बेटा ऐसा होगा जो नबी होगा, नबी ऐसा होगा कि नाम यहया होगा। ओ लोगों जरा गौर करो, हजरत ज़करिया ने भी दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ भी कबूल कर ली। जलसे में आने वाले सुनो, ये वही मरियम है जब जवान हुई तो बिना शादी के, बिना बाप के अल्लाह ने इन्हें बेटा दे दिया। क्या बात है, क्या दे दिया? पूरी दुनिया में और किसी को नहीं मिल सकता। बिन बाप के बेटा पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। बिना मर्द के सहारे के पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिल सकता। हजरत मरियम को अल्लाह ने बेटा दिया। जब बेटा दिया तो पूरी कौम हजरत मरियम के ऊपर आ पड़ी। पूरी कौम ने हजरत मरियम के ऊपर उंगली उठाना शुरू कर दी। कौम की तो ये आदत है, आप जानते हो, वो किसी को छोड़ती नहीं, किसी को बख्शती नहीं। कहा तेरा तो खानदान ऐसा ना था मरियम, क्या बात, तेरा तो घराना ऐसा ना था, ये तूने क्या किया? तूने शादी नहीं हुई और ये बच्चा कहां से आ गया? शादी नहीं हुई, ये बेटा कहां से आ गया? जलसे में आने वालों, जिसकी अल्लाह इज्जत बढ़ाना चाहे उसकी इज्जत को कोई घटा नहीं सकता, और अल्लाह जिसकी घटा दे उसकी कोई बढ़ा नहीं सकता। हजरत मरियम टेंशन में, मौला ये मेरी इज्जत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, और मौला मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, मरियम तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फअशारत इलैहि, तुम तो इन्हीं की तरफ इशारा कर देना। किसकी? हजरत ईसा की तरफ इशारा कर दिया गया। हजरत मरियम ने कहा अरे मुझसे ना पूछो, इस बच्चे से पूछो, ये बच्चा बता देगा ये कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म
मसलके आला हजरत फैजान शाहजी आमदे मुस्तफा सरकार की आमद, सरकार की आमद। जरा झूम के बोलो, सारे लोग हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर। वाह 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 वाह। सुने आप जरा सुने, मैं कुरान की बात कर रहा हूँ, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा। हजरत ईसा की उम्र क्या होती कुरान बयान करता है। सारी कौम ने कहा, जब हजरत मरियम ने इशारा किया, मेरी जात पे उंगली उठाने वालों, मेरी इज्जत पे उंगली उठाने वालों, मेरे ऊपर उंगली बाद में उठाना, ये जो बच्चा पालने में लेटा है इससे पूछो, ये हर सवाल का जवाब देगा। जब कौम से कहा तो कौम ने कहा, कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महदी सबिया, जो बच्चा पालने में लेटा है हम उससे कैसे बात करें, ये हमसे कैसे बात करेगा। कौम ने इतना कहा था, हजरत ईसा पालने में बोल पड़े। बोले बोले सुभान अल्लाह। हजरत ईसा, अरे हाथ लगे बोले सुभान अल्लाह। जरूर से बोलो, इधर वाले बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ बोल पड़े, कहाँ? पालने में। तुम्हारे गांव में कोई दूध पीता बच्चा आज तक बोला है? नहीं। मुश्किल से दूध पीते की जो उम्र होती है, 1 से 2 साल जी, 2.25 साल, बस बात है कि नहीं है? नहीं बोलता। हजरत ईसा बोल पड़े। सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो। हजरत ईसा पालने में बोल पड़े। नबी नबी होता है, नबी है ना ये, बोल पड़े। और क्या बोले? अब सुनिए, मैं अपनी बात को साबित कर रहा हूँ। गले में हाथ डालने वालों, दोस्ती बाद में, रुमाल वालों गले में हाथ ना डालो। नहीं, बात में ये तरीका अच्छा नहीं है। महफिल रसूल है, मेरी नजर सब पे रहती है। आप लोगों की तादाद उतनी ज्यादा भी नहीं है। उर्से आला हजरत में 10 से 15 लाख का मजमा होता है, समझ रहे हैं? जी बेशक। और फकीर को जब खड़ा किया जाता है, जब लोग जाने लगते हैं। क्या बात है। और जब मेरी तकरीर हो तो लोग फिर आने लगते हैं। सुभान अल्लाह। अब कभी बड़ी तेज बारिश हो रही थी, तकरीर शुरू हुई, मैं की साथ छोड़ गया था वहां भी। हाँ, वहां भी मैं की चुप गया था, बंद हो गया था, लेकिन तकरीर वहां लोग आने लगे थे यार। हाँ, मगर फैजान मुफ्ती आदम इंसान। जी जी बेशक बेशक। सुभान हजरत अल्लाह। ईसा पालने में बोल पड़े। ओ मेरी माँ पे तोहमत लगाने वालों, इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजअलनी नबिया। अरे मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब दे के भेजा गया, नबी बना के भेजा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। अब सुनिए, मैंने जो कहा था कि नबी पहले होता, दुनिया में बाद में आता। वजअला फेले माजी है, वजअलनी नबिया, मुझे नबी पहले बनाया, दुनिया में बाद में भेजा। बेशक। वजअला फेले माजी है, नबी पहले बना दिया, दुनिया में बाद में आया। जब ईसा आते बाद में नबी पहले है, तो नबियों का नबी उल्लू के पट्टे के 40 साल के बाद नबी होगा। क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बताइए मुझे, क्या नबियों का नबी 40 साल के बाद नबी होगा? अरे मरियम का बेटा कहता वजअलनी नबिया, नबी पहले बनाया, भेजा बाद में। तो जब ईसा की नबूवत का ये आलम है, तो फिर ईसा के नबी की नबूवत का आलम क्या होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? और आला हजरत तो बोले, सबसे आला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, जिसके तंदों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, जिसके तंदों का धोबने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। जरा झूम के बोलो, लब चूम के बोलो, नारे तकबीर। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो। हाय हाय हाय। हजरत ईसा आ गए और बड़ी धूमधाम से आया। हजरत ईसा की एंट्री ऐसी पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की, बड़ी धूमधाम से आया। लोगों ने उंगलियां उठाई, एक जुमले में सबकी बोलती बंद कर कर। बोलो ना सुभान अल्लाह। कहा मैं कोई आम व्यक्ति नहीं हूं, मैं नबी हूं, नबी। और वो नबी हूं जो किताब लेके आया हूं।
बेशक बेशक। हजरत ईसा इंजील लेकर के आए। अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हजरत ईसा आए क्यों? तवज्जो कीजिए। तो हजरत ईसा कहते हैं व मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बादी इस्मुहु अहमद, मैं खुशखबरी देने आया हूँ एक ऐसे रसूल की जो मेरे बाद आएगा और उसका नाम अहमद है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है उसका नाम? अहमद है।